नमस्कार, मैं हूँ पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग और समर्थन से ही कुछ अच्छा करने की कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे राष्ट्रवादी चीज़ें लोगों के सामने लाने का अवसर मिलता है। और आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ कि मेरे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और आप सभी का आशीर्वाद और इसी प्रकार अपना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा विषय राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद का है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने कर्म से देश बनाते हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जो अपने नाम से कुर्सी बचाते हैं। तो सवाल मेरा सीधा है, द मानस वॉइस के इस रण में कौन सच्चा कौन झूठा, कौन भारत को ऊपर उठाने निकला है और कौन सिर्फ सिंहासन की परंपरा निभाने। भारत में राजनीति कभी सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रही, यह सेवा की तपस्या रही है। कभी लोकमान्य तिलक जेल में कलम चलाते हैं, कभी सरदार पटेल सरहद पर एकता का ताला लगाते हैं और कभी कोई साधारण इंसान अपने पसीने से राष्ट्र की नई परिभाषा लिखता है। वंशवाद जब ये शब्द आता है तो ये शब्द सुनते ही भारत की लोकतांत्रिक अंतरात्मा जैसे कांप उठती है। लोकतंत्र कहता है हर नागरिक बराबर है, लेकिन वंशवाद कहता है कि कुर्सी परिवार की है। इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब राजनीति को परंपरा बना लिया तब तब जनता को सिर्फ प्रतीक्षा मिली। जहां जनता सोचती रही अब बदलाव आएगा, वहीं परिवारों ने सोचा बस सिंहासन बचा रहे हमारा किसी प्रकार। तो वंशवाद कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं थी, यह एक राजनीतिक मानसिकता है जो यह मानती है कि देश एक संपत्ति है और जनता सिर्फ दर्शक। ऐसी राजनीति में विचार नहीं विरासत चलती है, योग्यता नहीं उपनाम चलता है और राष्ट्र सेवा नहीं सत्ता का स्वार्थ चलता है। भारत के कुछ राजनीतिक घराने तो ऐसे हैं जैसे पुराने जमींदार, जो मानते हैं कि लोकतंत्र एक खेत है और जनता उसकी फसल। वो बोते नहीं पर काटते जरूर हैं, वो करते नहीं पर दिखाते सब कुछ ऐसे हैं जैसे देश उन्हीं के कंधों पर टिका हो। और दूसरी तरफ मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, राष्ट्र सेवा, यह कोई नारा नहीं, एक भावना है, जन भावना, प्रत्येक व्यक्ति की भावना, विकास की भावना, डेवलपमेंट की भावना, हमारा भारत कितना आगे चला जाए, ये भावना। जब कोई अपने परिवार से बड़ा सोचता है कि भारत परिवार, भारत मेरा परिवार है, अपने परिवार से बड़ा सोचने वाले कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सदैव कहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष 140-50 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। राष्ट्र सेवा का अर्थ सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि हर उस पसीने की बूंद को देश के नाम करना है जो माथे से टपकती है और धरती को सींचती है। मेरे इस चैनल पे मेरा पिछले 2-4 वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। यही भावना, ये वही भावना है जो गांधी
की लाठी में थी, विवेकानंद के स्वप्न में थी और भगत सिंह की मुस्कान में थी। किसी ने कहा था, राष्ट्र सेवक वो नहीं जो जनता के सामने भाषण देता है, राष्ट्र सेवक वो है जो जनता के पीछे चलकर रास्ता साफ करता है। सच्ची राष्ट्र सेवा तब होती है जब सत्ता साधन बनती है, साध्य नहीं। जब नेता कहता है देश पहले मैं बाद में, जब वह मंच पर नहीं जनता के बीच खड़ा होता है। भारत की जनता अब पहले जैसी नहीं रही मेरे साथियों। वह अब जाग चुकी है, समझ चुकी है, पहचान चुकी है। अब वह सिर्फ भाषण नहीं सुनती, वह सबूत देखती है। वह अब वंश नहीं गिनती, वह कर्म गिनती है। आज गांव का किसान जानता है कि कौन उसकी मिट्टी से जुड़ा है और कौन एसी के कमरे में बैठ करके भाषण देता है। युवा भी जान चुका है कि कौन अवसर देता है और कौन सिर्फ वादे करता है। अब जनता का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, प्रदर्शन से होता है। वह पूछती है कि तुम्हारे भाषण में राष्ट्र कितना है, तुम्हारे कर्म में सेवा कितनी है। जब जनता सवाल पूछने लगती है तो वंशवाद की नींव हिलने लगती है, क्योंकि जब जनता कहती है हम वोट परिवार को नहीं विचार को देंगे, विकास को देंगे, हम नाम नहीं काम देखेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा साथियों। 21वीं सदी का भारत अब वैसा नहीं रहा है जैसा पहले था। आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, 2014 के बाद से, मोदी जी के आने के बाद बहुत बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। इसको कोई काट नहीं सकता है। अब नेता का चेहरा नहीं, उसका चरित्र मायने रखता है। अब भाषण नहीं, परफॉर्मेंस की गिनती होती है। नई राजनीति की धारा यही कहती है, जो देश से प्रेम करता है वही देश का नेतृत्व करेगा। यह धारा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सबके पक्ष में है जो भारत को पहले रखते हैं। यह कहती है वंशवाद अब पुराना अध्याय है, राष्ट्र सेवा ही भविष्य का पथ है। अब देश उस दिशा में बढ़ रहा है जहां युवाओं को किसी नाम की नहीं, बल्कि नवाचार, निष्ठा, नए विचारों की जरूरत है। भारत का लोकतंत्र अब परिवारों की जायदाद नहीं, 140 करोड़ जनता की आवाज है। तो सवाल अब भी वही है, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र सेवा बनाम वंशवाद, कौन सच्चा कौन झूठा, पर जनता अब इसका जवाब देगी। इसका जवाब जनता के पास है। वो जानती है देश को उठाने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। वह पहचान चुकी है वंश का दीपक तिल में जलता है और राष्ट्र सेवा का दीपक जन मन में जलता है। हर हृदय में वो दीप जलता है। भारत अब परिवर्तन के युग में है, जहां सिंहासन की नहीं सेवा की राजनीति चलेगी, जहां ताज नहीं त्याग का सम्मान होगा, जहां नाम नहीं कर्म की पहचान होगी। और यही है भारत की नई ताकत, नई कहानी हमारे भारत की, जहां हर नागरिक गर्व से कह सकता है मैं इस देश का हिस्सा हूं, मैं इस देश की जिम्मेदारी हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।